हेलो दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं आईयूपीएसी नाम जो कि बिल्कुल सरल तरीके से कैसे बनाए जाते हैं। इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम बताएंगे बगैर कन्फ्यूजन के बड़े सरल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या बनाए जाते हैं। देखिए, तो पहला हम बना रहे हैं, जैसे कि हम बना रहे हैं CH4। पहला ले रहे हैं हम CH4। तो CH4 में इसकी हम श्रृंखला बनाएंगे तो C एक है, C का मतलब कार्बन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर हम H4 हैं तो H4 लगाएंगे, और ये हमने 4 H लगा दिए, कार्बन एक है। तो इसको हम इसी सारणी के हिसाब से ही देख के बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी हमारा इसमें नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं रिंग हमारा नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, कोई भी रिंग नहीं बन रहा है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। रिंग से हमें मतलब नहीं है। अब देखते हैं कार्बन। तो कार्बन मिलेगा ही जरूर हमें, क्योंकि कार्बन हम देखेंगे कि कितना है कार्बन हमारा, कि यहाँ पर कार्बन एक है, तो एक के लिए हम लगाएंगे मैथ। तो एक के लिए हमारा हो जाएगा मैथ। उसके आगे मैथ के आगे होगा, फिर हम देखते हैं ये मैथ वाली, ये कार्बन वाली लाइन इसका हो गया है। जो भी हमें लेना था, जितना कार्बन था वो हमने लिख लिया है। अब देखते हैं कि बॉन्ड कितना है। बॉन्ड देखेंगे तो बॉन्ड हमारा है सिंगल बॉन्ड, एक है, तो एक के लिए लगता है एन, एक के लिए लगेगा एन। इसके आगे क्रियात्मक समूह हमारा नहीं है, और ना ही ये प्रतिस्थापी 2 3 4 बार, ये भी कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा, था में एक पाई लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा मेथेन। तो ये हमारा एक नाम बन गया है मेथेन। तो इसी टाइप से जैसे मान लिया CH3 है और Cl है, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमारा H कितना है, 3 है, H है हमारा, हाइड्रोजन है 3, और प्रतिस्थापी कितना है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसी टाइप से बनाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें हमारा जो है प्रतिस्थापी कुछ भी, प्रतिस्थापी दे रखा है। प्रतिस्थापी हमारा है Cl के लिखेंगे, क्योंकि पहले नंबर प्रतिस्थापी को देखेंगे तो इसमें क्या है Cl, तो Cl के लिए क्या होता है क्लोरो, तो इसमें हम लिख देंगे क्लोरो प्लस। अब देखते हैं रिंग हमारा नहीं बन रहा है, तो रिंग से हमें मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्बन। तो कार्बन कितना है हमारा, एक, कार्बन एक के लिए रखता है मैथ, तो मैथ लगा देंगे, फिर प्लस। अब देखते हैं बॉन्ड हमारा सिंगल है, सिंगल के लगेगा एन, क्या लगेगा एन। तो अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब इसके आगे कोई हमारा क्रियात्मक समूह नहीं है इसमें, तो उससे हमें मतलब नहीं है। अब जो दे रखा है उसी को हम लिखेंगे। तो अब इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोमेथेन। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। जैसे अब हम ले रहे हैं कि CH3 CH2 CH2 या CH3, तो ये कैसे बनेगा, इसको देख लो थोड़ा सा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी, पहले हम चेक करेंगे कि कोई भी प्रतिस्थापी नहीं लगा हुआ, इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग भी हमारा नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, हम कार्बन देखेंगे। कार्बन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, क्या लगता है, ब्यूट लगता है। तो क्या लगा देंगे, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। उसके आगे हमारा बॉन्ड देखना है, बॉन्ड है सिंगल सब में लगा हुआ, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो उसके आगे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन, हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये हमारा अगला सूत्र बना है। अब इसी टाइप से हम और बना रहे हैं। जैसे कि मान लिया CH3 CH2 CH3, यहाँ पर हम लगा देते हैं Cl। तो अब हम लगाया है प्रतिस्थापी। तो आगे हम देखते हैं कि अब पहले नंबर प्रतिस्थापी की बात करते हैं। तो प्रतिस्थापी हमारा लगा हुआ है, तो पहले नंबर किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन एक हटता है तब हमारा प्रतिस्थापी लगता है। ये बात ध्यान रखना है कि एक हाइड्रोजन हटेगा तो हमारा प्रतिस्थापी लगेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंखला नहीं बनेगी फिर। तो अब हम देखते हैं
कि Cl हमारा कितना है, क्लोरो। Cl पहले नंबर हम प्रतिस्थापित चेक करेंगे, यहाँ पर हमें क्लोरो मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो ये हो गया हमारा क्लोरो, फिर प्लस उसके बाद लिखेंगे हम क्लोरो के बाद रिंग देखेंगे, रिंग हमारा नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ेंगे। रिंग के बाद हम देखेंगे कार्बन हमारा कितना है, 4, 1 2 3 4। ये कार्बन नहीं गिनेंगे क्योंकि इसका नाम हमने लिख लिया पूरा, तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट। तो ये हो गया ब्यूट। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा, एन। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। ये हमारा नाम हो गया। तो ये उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। तो अब चलिए और हम नेक्स्ट बता रहे हैं। अब देखते हैं रिंग वाला। जैसे मान लिया हो गया यहाँ पर CH2 और CH2। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर प्रतिस्थापी भी एक लगा देते हैं। प्रतिस्थापी यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो अब देखते हैं, इसी सारणी के हिसाब से नाम बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। इसको अच्छे से देख लो आप। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले नंबर कि प्रतिस्थापी देखना। प्रतिस्थापी हमारा क्या है, क्लोरो। तो प्रतिस्थापी हमारा Cl लगा हुआ है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्लोरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्लोरो। तो इसके लिए हम पहले नंबर क्लोरो मिला हमें तो क्लोरो लिखेंगे हम। उसके बाद हमें रिंग बना है, देखो रिंग आपस में जुड़े हुए हैं तो रिंग बना हुआ है, तो रिंग के लिए लगा देंगे हम साइक्लो। क्या लगाएंगे हम, साइक्लो। तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लो, फिर प्लस साइक्लो। उसके बाद क्या करना है, साइक्लो के बाद देखना है कार्बन। तीसरे नंबर पे कार्बन है तो कार्बन देखेंगे। कार्बन हमारे पास 1 2 3 के लिए लगता है प्रोप। क्या लगता है, प्रोप। 3 के लिए प्रोप, तो 3 के लिए लग जाएगा हमारा प्रोप, फिर प्लस। अब बॉन्ड देखना है, अगले नंबर में है हमारा बॉन्ड। तो बॉन्ड हमारा क्या, सिंगल। तो सिंगल के क्या लगता है, एन। क्या लगता है, एन। तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे, एन। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। ये एक ही पाई बा में लग जाएगी तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हमारा नाम बन गया रिंग वाला। अब देखते हैं एक प्रतिस्थापी लगाएंगे कि जैसे कि मान लिया CH3 CH2 और ये हो जाएगा तुम्हारा कि डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं इस बार हम। ये हो जाएगा CH3 तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ भी कम कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl या Cl। तो ये हमने 2 प्रतिस्थापी इस बार लगाए हैं। 2 के लिए अच्छे से समझना है कि पहले नंबर तो देखना है हमें कि ये कितनी बार आया है, 2 बार आया है। प्रतिस्थापी कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार के लिए क्या है, डाई। क्या है, डाई। तो हम पहले नंबर लिखेंगे डाई। तो ये हो जाएगा डाई, फिर प्लस डाई है क्या, क्लोरो है हमारा। क्या है, क्लोरो। तो हम लगाएंगे डाई क्लोरो। अच्छे से समझ आ रहा होगा उम्मीद है। तो डाई क्लोरो। फिर क्या हमें करना है, फिर रिंग देखना है। रिंग हमारा नहीं बन रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन देखते हैं। कार्बन कितने हैं, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 के लिए हमारा लग जाएगा पेंट। क्या लग जाएगा, पेंट। तो ये हो जाएगा पेंट। उसके आगे हमें देखना है बॉन्ड। बॉन्ड है हमारा डबल। इस बार डबल हमें मिल गया है, जे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। डबल के लिए इन होता है तो हम क्या लगा लेंगे, इन। तो ये हो जाएगा हमारा इन। आगे हमारा क्रियात्मक समूह नहीं मिल रहा है तो ये इससे में मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे अब, डाई क्लोरो पेंटेन। उम्मीद है अच्छे से समझ खूब आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहे हैं। तो ना समझ आए तो हमें कमेंट में बताइएगा। अब क्या करते हैं, अब एक समझाते हैं आपको क्रियात्मक समूह वाला कैसे बनेगा। तो ये जैसे कि CH3 CH2 और जे हो जाएगा C और यहाँ पर लगा लेते हैं O और ये H। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब क्या देखेंगे, रिंग। रिंग भी हमारा नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं कार्बन। कार्बन तो मिलना ही मिलना हमें है। तो कार्बन कितना है हमारा, ये नहीं देखें, ये कार्बन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा है क्रियात्मक समूह। ये इतना हमारा जो है क्रियात्मक समूह है। तो क्या करेंगे हम, 2 कार्बन है, 2 के लिए हमारा क्या लगेगा, एथ। क्या लगेगा, एथ लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एथ प्लस। एथ के आगे बॉन्ड देखना है तो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये इसमें डबल नहीं है, क्योंकि ये जो है
डबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्रियात्मक समूह है, तो इसको हम डबल वाले को ये नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सिंगल है, सिंगल के लिए लगता है एन, क्या लगेगा, एन लगेगा, और एन के बाद हो जाएगा, ये लगा है हमारा क्रियात्मक समूह, इसके लिए एल, क्या हो जाएगा, एल, तो ये हो जाएगा एथेनल, क्या हो जाएगा, एथेनल। तो उम्मीद है खूब अच्छे से समझ आए होंगे। ना समझ आए तो कमेंट में हमें बताना कि कौन सा सूत्र हमें नहीं समझ आया और क्या आगे समझना है। ओके।